तो गाइज यार, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SKM क्लासेस। आज वापस से हम लोग आ चुके हैं अपने नए टॉपिक को लेकर के, जिसका नाम है सम कॉमन डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो है कुछ ऐसे डिजीज़ेज़ जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा फैलाए जाते हैं, जो कि उनके कारण होते हैं। हमारे कुछ डिजीज़ ऐसे होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही फैलते हैं। आज उन्हीं के बारे में हम लोग पूरी तरह से डिस्क्राइब करेंगे, उनके कॉजेज़ को जानेंगे, उनके प्रिमिटिव को जानेंगे, हर चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं इन डिटेल। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला डिजीज़ जो है वो है हमारा कॉमन कोल्ड। यानी कि ये एक सर्दी खांसी जुकाम जो बीमारी हो जाती है उसको हम लोग कॉमन कोल्ड कहते हैं। ये एक नॉर्मल बीमारी है जो कि आए दिन हम लोग देखते रहते हैं। जब सीज़न चेंज होता है तो भी हम लोग इसको आसानी से देखते हैं। इसके अलावे इसके पीछे जो वजह होती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो है हमारा वायरस। वायरस के कारण ही हमारा कॉमन कोल्ड की बीमारी देखने को मिलती है। अगर ट्रांसमिशन के बारे में बात किया जाए तो ट्रांसमिशन के बारे में बात करते तो ये एयर के द्वारा जो है फैल जाती है। हमारा एयर जो है ट्रांसमिशन का इसमें काम कर देता है। बात करें यदि इसके प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में, तो हमें जो है वॉश क्लोथ्स रेगुलरली, यानी कि हमें कपड़े वगैरह रेगुलर बेसिस पे धोने चाहिए। इसके अलावा कीप योर सेल्फ क्लीन, यानी कि हमारे आसपास जो भी वातावरण होते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, क्लीन करके रखना चाहिए, जिससे हम लोग कॉमन कोल्ड की बीमारी को कम कर सकते हैं, वायरस के खतरे को कम कर सकते हैं। बात करें यदि नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में, तो वो है चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स। चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स होने के पीछे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है वायरस। वायरस के कारण ही होता है। वायरस में भी कौन सा, तो वेरिसेला जोस्टर। वेरिसेला जोस्टर करके एक वायरस है जो कि चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स के होने का ही मेन वजह होती है। अगर ट्रांसमिशन के बारे में बात किया जाए तो ये एयर के द्वारा ट्रांसमिट हो जाते हैं। कांटेक्ट, एक दूसरे के कांटेक्ट के थ्रू भी चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स की बीमारी उत्पन्न हो जाती है। प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में यदि बात करें तो डोंट हैंडल फूड इफ़ यू आर इल। यदि हम लोग क्या करते हैं, यदि हम बीमार हैं तो हमें फूड की चीज़ें जो भी होती, जो खाने की वस्तुएं होती हैं, तो उसको हैंडल नहीं करना चाहिए। इससे हम लोग चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स की बीमारी को क्या कर सकते हैं, फैलने से रोक सकते हैं। बात करें यदि नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में, जिसका नाम है कॉलेरा। कॉलेरा जो बीमारी होती है ये बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा फैलने का काम होता है इसमें। और ट्रांसमिशन के लिए जो होते हैं वो वाटर के द्वारा ट्रांसमिट हो जाते हैं। फूड के द्वारा भी ट्रांसमिट देखने को मिल जाते हैं। बात करें यदि इसके प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में, तो प्रिवेंटिव मेजर्स में हम लोग देख पाते हैं, डू नॉट अलाउ डर्ट, वाटर एंड डस्ट टू एक्यूमुलेट इन योर सराउंडिंग। यानी कि हमारे सराउंडिंग्स जो भी होते हैं, हमारे आसपास जो भी होते हैं, तो वहाँ वाटर का जमाव, डस्ट का जमाव यदि ना हो तो उसके कारण से हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से प्रिवेंटिव मेजर्स के द्वारा इनको फैलने से रोका जा सकता है। बात करें यदि टाइफाइड बीमारी के बारे में, तो टाइफाइड की जो बीमारी होती है तो इसके पीछे की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो है बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ट्रांसमिट जो होते हैं, ये बीमारी टाइफाइड की जो बीमारी होती है ट्रांसमिट, ये वाटर के कारण भी ट्रांसमिट हो जाती है। कि प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में यदि बात किया जाए तो ह्यूमन के जो वेस्ट मटेरियल होते हैं या फिर जितने भी एक्सक्रीट थिंग्स होते हैं, जो एक्सक्रेटा जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, कवर कर देना चाहिए, डंप्ड कर देना चाहिए किस जगह पे, तो ऐसा जगह पे जहाँ की अनकनेक्टेड टू वाटर सोर्सेस, यानी कि अनकनेक्टेड हो वाटर सोर्सेस से, जहाँ की पानी वहाँ तक पहुँच ना सके, पानी को किसी प्रकार से हमारा हार्मफुल ना हो, वाटर हमारा जो है दूषित ना हो, तो इन जगहों पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्हें डंप करके पूरी तरह से टाइफाइड बीमारी को कम कर सकते हैं। बात करें यदि ट्यूबरकुलोसिस बीमारी के बारे में, तो इसके पीछे की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें भी बैक्टीरिया ही कहा जाता है, परंतु इसके लिए एक स्पेशल बैक्टीरियाज है जिसको कि हम लोग माइकोबैक्टीरियम के नाम से जानते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है इन्हें। अगर ट्रांसमिशन के बारे में यदि बात किया जाए तो ये एयर के द्वारा ट्रांसमिट हो जाते हैं। बात करें यदि इसके प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में, तो ह्यूमन वेस्ट एंड अदर एक्सक्रेटा शुड बी डम्प्ड इन कवर्ड प्लेस अनकनेक्टेड टू वाटर सोर्सेज। जो
टाइफाइड की जो प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, सेम वही प्रिवेंटिव मेजर्स हम लोग ट्यूबरकुलोसिस में भी यूज़ करते हैं। यानी कि ह्यूमन वेस्ट जितने भी होते हैं या एक्सक्रेटा होते हैं, तो उस सबको हम लोग को डंप करना पड़ जाता है। यानी कि एक जगह पे हम लोग उसको रख सकते हैं और कवर्ड करके रख सकते हैं, जिसके वजह से ये क्या हो, अनकनेक्टेड हो किसके, तो वाटर सोर्सेज से। वाटर सोर्सेज में जितने भी है ये सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे समुद्र हो गए, जैसे पॉन्ड हो गया हमारा, इनको इनसे हम लोग को दूर रखना पड़ता है, जिनसे कि ये फैल ना सके। बात करें यदि पोलियो की बीमारी, तो पोलियो की बीमारी जो होती है उसके पीछे की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो है वायरस। यानी कि वायरस के द्वारा जो पोलियो की बीमारी होती है वो पनपती है, और इसके पीछे का जो ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिशन हम लोग एयर के थ्रू देखते हैं। वायरस है तो एयर के थ्रू ये आसानी से ट्रांसमिट हो जाते हैं, वाटर के थ्रू भी आसानी से ये ट्रांसमिट हो जाते हैं। इसके अलावा यदि प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बात किया जाए, तो डिस्करेज द ग्रोथ ऑफ फ्लाइज एंड मॉस्क्यूटोज। हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्लाइज हो गए, मॉस्क्यूटोज हो गए, इनके जो ग्रोथ होते हैं उनको यदि रोक दिया जाए तो ये वायरस नहीं होंगे, और वायरस नहीं होगा तो पोलियो की बीमारी भी नहीं हो सकेगी। बात करें यदि रिंगवॉर्म बीमारी के बारे में, तो रिंगवॉर्म की जो बीमारी होती है इसके पीछे का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है फंगी। फंगी के द्वारा ये रिंगवॉर्म की बीमारी होती है। इसके अलावा ट्रांसमिशन की यदि बात किया जाए, तो ये कांटेक्ट, एक दूसरे के कांटेक्ट के थ्रू ये बीमारी जो है फैल जाती है। हम लोग जब रिंगवॉर्म वाले पर्सन के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो उनके द्वारा ये ट्रांसमिट हो जाती है। फंगी इसके पीछे की मेन वजह होती है। यदि इसके प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बात किया जाए, तो डिस्करेज द ग्रोथ ऑफ फ्लाइज एंड मॉस्क्यूटोज। अगर हम लोग मॉस्क्यूटोज के ग्रोथ को, फ्लाइज के ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं, तो उससे रिंगवॉर्म की बीमारी जो है नहीं होगी। फंगी पे मेनली कंट्रोल करना होगा, जिसके कारण कि रिंगवॉर्म की बीमारी ना हो सके। बात करें यदि मिसल्स बीमारी के बारे में, तो इसके पीछे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है वायरस। वायरस के द्वारा मिसल्स की बीमारी हो जाती है। ये एक स्पेशल वायरस है जिसको कि हम लोग माइक्सो वायरस के नाम से जानते हैं। यदि ट्रांसमिशन के बारे में बात किया जाए, तो एयर एक ट्रांसमिशन का काम करता है। यदि प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बात किया जाए इनका, तो डू नॉट यूज़ अदर पीपल्स क्लोथ। यानी कि दूसरे के कपड़े, दूसरे लोगों के कपड़े को हम लोग को यूज नहीं करना चाहिए, जैसे टॉवेल हो गया या फिर सोप वगैरह हो गया। यानी कि हमारा अपना पर्सनल हो तो बहुत ही अच्छा है। दूसरों की जो हैंडकरचिप होते हैं उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, यानी कि अदर क्लोथ जो होते हैं उनको हम लोग को यूज़ नहीं करना चाहिए। स्पेशली वन हु इज़ इल, या फिर कोई अगर बीमार व्यक्ति है तो उनसे हम लोगों को कपड़े को यूज नहीं करना चाहिए। उनका जो कपड़ा है उनको यूज नहीं करना चाहिए। वॉश सच क्लोथ सेपरेटली। अगर उसके कपड़े को हम लोग वॉशिंग कर रहे हैं तो अलग से वॉश करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से जो है ये वायरस क्या होते हैं, एक दूसरे में फैल जाते हैं, और मिसल्स बीमारी भी क्या होती है, एक दूसरे में फैल जाती है। बात करें यदि मलेरिया की बीमारी के बारे में, तो मलेरिया की बीमारी से आप लोग सभी परिचित होंगे। बहुत तेज़ की बुखार आती है, पेशेंट को जो है बहुत अचानक से ठंड लगना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो बीमारी है इसके पीछे की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया होती है। उनमें जो एनोफिलिस मॉस्क्यूटो होता है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो, उनके द्वारा ये मलेरिया की बीमारी देखने को मिलती है। यानी कि मॉस्क्यूटो के द्वारा ये ट्रांसमिशन का काम होता है। दे आर द कैरियर्स ऑफ मेनी डिजीजेज। यानी प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में यदि बात किया जाए, तो इनके द्वारा बहुत सारी बीमारियां होती है, तो हम लोग इनको बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं, तो मच्छरदानी वगैरह लगा करके, जिससे कि मच्छरों से हम लोग दूर हो सकें उनके द्वारा, या फिर अपने आसपास सराउंडिंग में क्लीनिनेस को बढ़ा सकते हैं, अपने आसपास पानी ना जमा होने देना। तो इन सभी के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरी तरह से मॉस्क्यूटो पर कब्जा कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों से। आप लोग का सपोर्ट लगातार मिल रहा है, थैंक यू गाइस। आप लोग यूं ही ऐसे सपोर्ट दिखाते रहे, जिससे कि हमारा चैनल और भी ग्रो हो सके। थैंक यू सो मच।